रेलवे एलपी भर्ती 2024 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। एलपी रिज़ल्ट में बड़ी धांधली की बच्चों को डाउट लग रही है, अपडेट आ रही है। जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है उनका भी सिलेक्शन हो गया है। पैसा लेकर पैनल में नाम दिया गया है। क्या बिना सीबीएटी पास वालों का भी पैनल में नाम है? ऐसा है कि इनका सीबीएटी रिजल्ट में नाम नहीं है लेकिन इनका पैनल में नाम आ गया है। एलपी में पैसे पर नौकरी मिले, क्या अपडेट है पूरा आपको बताने वाले हैं। तो देखो, अभी कल यहाँ पर एक नए जोन की तरफ से अपडेट आया था। वो जोन जो है जिसमें क्या गया कि एडिशनल बच्चों को शामिल करा है। अब उसमें उनका जब आप नाम चेक करोगे तो उनका ना ही फाइनल रिजल्ट में नाम मिल रहा है, ना ही सीबीएटी के लिए जो सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था उसमें उनका नाम मिल रहा है। रोल नंबर कहीं नहीं है। वो अचानक से बोलोगे तो प्रकट हो गए हैं। तो क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, पूरा आपको अपडेट मिलेगा। क्या रेलवे ने धांधली की है, क्या उनके तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, क्यों ऐसा है, बच्चे लगातार सवाल कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो है हर एक जोन के बच्चे बहुत एक्टिव हैं। सभी का अभी देखो सेकेंड डीवी को लेकर जो कुछ कुछ नंबर से रह गए हैं वो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपना लगा डीवी आने का। अब उसी में ये लोग अलग से पैनल निकाल के अलग से बच्चों को शामिल करके तुरंत सीट कम कर दे रहे हैं और वो बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो इससे डाउट आ रही है कि क्या पैसे लेकर नौकरी दी गई है, क्या करा इन्होंने, क्या अपडेट है, पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपके जो भी एलपी के दोस्त होंगे उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे ताकि आपको ऐसा अपडेट रेगुलर एलपी से जुड़ा हुआ मिलता रहे। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं कि किस जोन की तरफ से ये हुआ है। ये जो जोन है आपका, ये जोन है देखो आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ जोन पहले से ही अपने कट ऑफ के लिए काफ़ी फेमस रही है। काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पे हर एक चीज़ का जाता है और वैसा ही बात है, एलपी में भी काफ़ी हाई कट ऑफ गया था। उसके बाद देखो इन्होंने क्या किया कि डीवी किया, ठीक है। और डीवी देने के बाद इन्होंने पहले पैनल लिस्ट जारी किया, जिसमें पहला पैनल लिस्ट में क्या किया, 248 बच्चा का नाम दिया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि और फिर एडिशनल बच्चा का और नाम दे दिया जस्ट 2 दिन बाद। पहले दिए 248 बच्चा का कि हमारा 248 कैंडिडेट हम टोटल सेलेक्ट कर रहे हैं और इनका लगभग 130 के आसपास सीट खाली बच रहा था, 100 के आसपास सीट लगभग खाली था। उसी में अचानक क्या किए कि लोग एडिशनल जो है और यहाँ पे बच्चों को जोड़ दिए तुरंत 2 दिन बाद पैनल लिस्ट देके। तो उसमें देखोगे तो उसमें जो नया सिलेक्शन ये लोग किए उसमें यहाँ पे जो रोल नंबर बच्चों का देखने को मिला वो ये कुछ रोल नंबर है, ठीक है, जिसमें कि टोटल 26 नया रोल नंबर है जिसका सिलेक्शन देखो ये लोग किए टोटल 26 बच्चों का। पहले इन्होंने डीवी करा के उसके बाद पैनल लिस्ट दे दी और पैनल देने के बाद अचानक से जो है क्या किया इन्होंने कि अचानक से सेकेंड पैनल लिस्ट भी दे दिया। अब सेकेंड पैनल आया तो उससे बच्चों के बीच में बहुत बड़ा ये बात फैला कि आखिर भाई सेकेंड पैनल अचानक कैसे आ गया केवल 2 दिन के बाद। आखिर आप जब उतना दिन किए थे डीवी तो उसमें उसी में इनको शामिल कर देते। 2 दिन बाद तुरंत अगला पैनल देने का क्या मतलब बनता है। अब जब 2 दिन बाद आप पैनल भी दिए हैं तो ये जो आप रोल नंबर देख रहे हो ना, ये जो आप रोल नंबर देख रहे हो ये में से कोई भी ऐसा रोल नंबर नहीं है जो कि मैच कर रहा है डीवी लिस्ट से। जो डीवी लिस्ट निकाली है यहाँ पर रेलवे ने अपनी आरआरबी चंडीगढ़ ने निकाली है, जो डीवी लिस्ट रिजल्ट निकाला था 1 अक्टूबर को एएलपी का फाइनल रिजल्ट, उसमें कहीं पर भी ये रोल नंबर मैच नहीं है, कहीं पर भी ये रोल नंबर नहीं है। तो जब इनका डीवी हुआ ही नहीं तो फिर ये रोल नंबर वाले आ कहाँ से गए, ये ऐसा क्यों हुआ कि इनका डायरेक्ट सिलेक्शन कहाँ से हो गया। मानो जब आपने फाइनल रिजल्ट जारी करा था या आपने जो फाइनल रिजल्ट दिया है उस फाइनल रिजल्ट में 1 अक्टूबर को आप सबको याद है कि इसका फाइनल रिजल्ट आया था अष्टमी नवमी के दिन दशहरा के समय। तो जब रिजल्ट आया था उसमें इनका कहीं भी रोल नंबर नहीं है, तो फिर इनका पैनल लिस्ट में नाम कहाँ से आ गया, इनका डीवी हो कहाँ से गया, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और यही बच्चों के मन में भी डाउट आ रही है कि आखिर ये हुआ कैसे है। अब इसको लेकर यहाँ पे रेलवे को क्लैरिटी देनी चाहिए, रेलवे को अपनी बात रखनी चाहिए कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ है जिसका रोल नंबर कहीं नहीं है, उनका यहाँ पे रोल नंबर कहाँ से है। अब इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आप जब चेक करोगे ना आरआरबी चंडीगढ़ का वेबसाइट पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जिसमें एक पीडीएफ डाउनलोड करना फाइनल रिजल्ट वाली, जो फाइनल रिजल्ट ये लोग दिए थे 1 अक्टूबर को जिसमें सेलेक्ट किए थे बच्चों को डीवी के लिए, और उसके बाद एक और पीडीएफ डाउनलोड करना जो सीबीएटी के लिए आया था, मतलब जो सीबीटी 2 का रिजल्ट आया था। उसमें कहीं पर भी इन दोनों के दोनों पीडीएफ में कहीं पर भी ये रोल नंबर वालों का नाम नहीं है, कहीं पर भी ये रोल नंबर वाले हैं ही नहीं। तो भाई आखिर कहाँ से इनका सिलेक्शन हो गया, कहाँ से ये आ गए, ये अचानक से आए कहाँ से। तो चलो सबसे पहले आपको डीवी लिस्ट दिखाते हैं, जो 1 अक्टूबर को डीवी लिस्ट आया था फाइनल रिजल्ट, उसमें आपको दिखाते हैं कि इनका रोल नंबर है या नहीं। कोई भी आप रोल नंबर चेक कर सकते हो। चलो आपको प्रूफ के साथ दिखा देते हैं पहले। तो कोई भी रोल नंबर चेक कर सकते हो, आप भी खुद से चेक कर लेना एक बार। मैं इस रोल नंबर को चेक करता हूँ, ठीक है। चलो ये बीच वाले को कितना है, 17/12/411, ठीक है। इसको चेक करते हैं एक बार। देख सकते हो मैंने यहाँ पे उतना एंटर कर दिया है आपका 17/12/411। अब आगे देखते हैं आगे कितना था, देख सकते हो कितना है। तो 17/12/411, 41, फिर है 57, फिर है 3705, 41, 57, 3705।
देख सकते हो मैंने जब डाला तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो नो मैच फाउंड, कोई मैच ही नहीं है। देखो यही डाला ना 17 12 411 41 57 37 05, कोई मैच नहीं है। देखो यहाँ 0 आउट ऑफ 0, तो इनका रिजल्ट ही नहीं दिए हैं तो आखिर फिर आ कहाँ से गया। जो इन्होंने डीवी लिस्ट देखो जारी किया, पढ़ सकते हो यहाँ पर, वही पीडीएफ मैंने खोला है। दस्तावेज सत्यापन हेतु लघु सूचित रोल नंबरों की सूची, लिस्ट ऑफ रोल नंबर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिन बच्चा का सेलेक्ट किए हैं आप डीवी में, मानिए उन्हीं बच्चा का तो आप पैनल कर दिए हैं ना, वही पैनल में आएंगे ना कि अलग से आ जाएंगे। जिनका आप डीवी में नाम दिए हैं, जिनका डीवी में सिलेक्शन हुआ है, मानो वही बच्चा का नाम आप डीवी करा रहे हैं, फिर उनका पैनल लिस्ट दीजिएगा। तो इसमें इनका रोल नंबर ही नहीं है, ये रोल नंबर ही नहीं है। और भी रोल नंबर चेक करोगे तो कहीं पर भी आपको ये रोल नंबर नहीं दिख रहा, कहाँ से फिर हो गया इनका सिलेक्शन। अब ऐसे ही आप जब CBT 2 वाला भी पीडीएफ खोलोगे ना, जिसमें CBT 2 का रिजल्ट आया है, उसमें भी ये रोल नंबर नहीं है, कोई रोल नंबर यही नहीं। जो 2600 नाम आया है, 2600 में से कोई भी रोल नंबर नहीं है। तो आखिर हुआ कहाँ से, इनका सिलेक्शन फिर कैसे हो गया, कौन है ये बच्चा, कहाँ से आ गया ये बच्चा। तो यही सबसे बड़ा सवाल बच्चों के मन में खड़ा कर रहा है कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्यों। अब पहले वाला समय नहीं है, आपको याद होगा कि गोरखपुर के चेयरमैन अरेस्ट हुए थे, गोरखपुर से CBI ने अरेस्ट किया था कि अलग से पैसा ले लेकर पैनल लिस्ट में नाम दे रहे थे। तो उसी पर यहाँ पे अब सवाल खड़ा हो गया है कि भाई कहीं वही चीज़ तो फिर से शुरू नहीं हो गया ना, आखिर हो क्या रहा है, कहाँ से इनका नाम मानो आ जा रहा है। पढ़ सकते हो आपने जो डीवी के लिए दिया है, देखो डीवी का उन्हीं का नाम मानो पैनल लिस्ट में नाम आएगा कि अलग से दे दीजिएगा। तो जब पैनल लिस्ट में ये डीवी वाला बच्चा आएगा तो ये तो है ही नहीं, ये रोल नंबर तो कहीं नहीं है, तो फिर कहाँ से इसका सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही 26 का नहीं मिल रहा है, कहाँ से आखिर इनको सेलेक्ट किया, क्या पैसा लेकर किए हैं, क्या किया। तो इसको लेकर उनको क्लैरिटी करना चाहिए कि आखिर कैसे जो है आपने ये लिस्ट बनाया और फिर ये लिस्ट आई कहाँ से। तो इसको लेकर इनको अपना जवाब जरूर करना चाहिए। और उसके साथ जितने भी बच्चे खास करके चंडीगढ़ जोन वाले हैं तो वो उस पर ज़रूर चेक करेंगे कि आखिर हुआ कहाँ से है। आप चाहें तो उनको कॉल कर लो और कॉल करके इस बात को पता कर सकते हो कि आखिर ये लिस्ट कहाँ से निकली और फिर इनका सिलेक्शन हो कहाँ से गया। तो चलिए यही अपडेट है, इस वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।